आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन शुक्रवार को कोच्चि में आयोजित किया गया, जहां पे इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन के ऊपर रिकॉर्ड तोड़ बोली लगी और वो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। उन्हें पंजाब किंग्स ने 18.50 करोड़ में खरीद लिया। इस दिन कुछ प्लेयर्सों पर पैसों की बारिश हुई तो कुछ प्लेयर्स रहे अनसोल्ड। तो आइए जानते हैं कौन कौन से प्लेयर्स किस टीम में गए। इस दिन आईपीएल मिनी ऑक्शन की शुरुआत हुई सेट 1 के कैप्ड बैटर्सों के साथ, जहां पे सबसे पहले मयंक अग्रवाल 8.25 करोड़ में बिके सनराइजर्स हैदराबाद के पास। वही हैरी ब्रूक को 13.25 करोड़ में सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीद लिया और फिर अजिंक्य रहाणे को 50 लाख के बेस प्राइस में सीएसके ने खरीदा। केन विलियमसन को भी 2 करोड़ के बेस प्राइस में गुजरात टाइटंस ने खरीद लिया। फिर सेट 2 में आते हैं सभी कैप्ड ऑलराउंडर्स, जहां पे सैम करन 18.75 करोड़ में पंजाब किंग्स के पास गए और फिर कैमरन ग्रीन 17.50 करोड़ में मुंबई इंडियंस के पास। जेसन होल्डर को 5.75 करोड़ मिला और वो राजस्थान रॉयल्स की टीम में गए। वही सिकंदर राजा 50 लाख के बेस प्राइस में पंजाब किंग्स के पास गए। ओएडन स्मिथ भी 50 लाख के बेस प्राइस में गुजरात टाइटंस के पास गए। वही बेन स्टोक्स पर 16.25 करोड़ की बोली लगी और वो सीएसके के पास गए। फिर सेट 3 में थे कैप्ड विकेट कीपर्स। इस लिस्ट में एनरिच को 5.25 करोड़ में सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा और निकोलस पूरन को 16 करोड़ में लखनऊ ने खरीद लिया। फिर फिल सॉल्ट को 2 करोड़ के बेस प्राइस में दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा। सेट 4 में थे कैप्ड फास्ट बॉलर्स, जहां पे जेल रिचर्डसन को 1.5 करोड़ में मुंबई इंडियंस ने खरीदा और ईशांत शर्मा को 50 लाख के बेस प्राइस में दिल्ली कैपिटल्स ने। रेस टॉपले को 1.90 करोड़ में आरसीबी ने, जयदेव उनक्कड़ को 50 लाख में लखनऊ ने खरीदा। फिर आते हैं सेट 5 में, जहां पे थे सभी कैप्ड स्पिन बॉलर्स। स्पिनरों के लिस्ट में मयंक मार्कंडे को 50 लाख के बेस प्राइस में सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा, तो वही आदिल रशीद को भी 2 करोड़ के बेस प्राइस में सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीद लिया। इसके बाद आते हैं सेट 6, जहां थे सभी अनकैप्ड बैटर्स। इस लिस्ट में सिर्फ शेख रशीद को 20 लाख के बेस प्राइस में सीएसके ने खरीदा। सेट 7 में थे सभी अनकैप्ड ऑलराउंडर्स, जहां पे विवरण शर्मा को 2.60 करोड़ में एसआरएच ने और फिर सनवीर सिंह और समर्थ वेस्ट को भी 20 लाख के बेस प्राइस में सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीद लिया। सेट 8 के अनकैप्ड विकेट कीपर्स में से केएस भारत को 1.2 करोड़ में गुजरात टाइटंस, जगदीशन को 90 लाख में केकेआर और उपेंद्र सिंह यादव को 25 लाख में एसआरएच ने खरीद लिया। सेट 9 में थे सभी अनकैप्ड फास्ट बॉलर्स, जहां पे वैभव अरोड़ा को 60 लाख में केकेआर ने, मुकेश कुमार को 5.50 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स, शिवम मावी को 6 करोड़ में गुजरात टाइटंस और यश ठाकुर को 45 लाख में लखनऊ ने खरीद लिया। सेट 10 में थे अनकैप्ड स्पिन बॉलर्स, जहां पे सिर्फ हिमांशु शर्मा बिके और वो भी 20 लाख के बेस प्राइस में आरसीबी के पास। इसके बाद सेट 11 के कैप्ड बैटर्स थे, जहां पे विल जैक्स को 3.20 करोड़ में आरसीबी ने, मनीष पांडे को 2.40 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स ने खरीद लिया। सेट 12 में थे सभी कैप्ड ऑलराउंडर्स, जहां पे डैनियल सैम्स को 75 लाख के बेस प्राइस में लखनऊ ने और फिर रोमियो शेपर्ड को भी 50 लाख के बेस प्राइस में लखनऊ ने ही खरीद लिया। सबसे आखिर में था सेट 13, जहां पे थे सभी कैप्ड फास्ट बॉलर्स और वहां पे केल जेमिसन को 1 करोड़ में सीएसके ने खरीद लिया। सेट 13 के बाद सभी टीमों ने अपना अपना आईपीएल मिनी ऑक्शन का कार्यक्रम खत्म किया। तो आप भी कमेंट में बताइए कि आईपीएल मिनी ऑक्शन के बाद कौन से फ्रेंचाइज के पास सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है।